हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में तीनों मेथड्स कंप्लीट किए थे, आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने वैल्यू एडिशन मेथड के थ्रू, इनकम मेथड के थ्रू और एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। आज उसी चीज़ को आगे ले जाते हुए हम लोग आगे फर्दर जो नई वैरायटी के क्वेश्चन हैं जो कि आज के टाइम पर आने लगे हैं, ठीक है, स्पेशली आपके प्री बोर्ड्स में, इंटरनल्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट करना होता है। एक्चुअल में लगेगा इसमें भी मेथड ही कोई ना कोई, चाहे एक्सपेंडिचर, चाहे वैल्यू एडिशन, चाहे इनकम, बट इसमें फैक्टर इनकम कैसे निकालेंगे वो आपका एक नया पॉइंट है जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आप सभी को बोर्ड पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा जहां पर क्वेश्चन ने पूछा है GDP at MP or factor income from abroad. These are the two things which the question have asked. That means the question is divided into two parts. Part A has asked from us as GDP. Part B में हम लोगों को क्या निकालना है? Factor income from abroad find out करना है, ठीक है। Factor income from abroad find out करना है Part B में। Part A में अगर आप देखेंगे तो GDP at MP find out करना है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन को, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा दैट क्वेश्चन रिलेट्स टू इनकम मेथड, बिकॉज जो सारी वैल्यूज हैं वो जर्नली कौन सी दे रखी है? इनकम मेथड की दे रखी है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इफ द क्वेश्चन हैज नॉट स्पेसिफाइड यू फ्रॉम विच मेथड यू हैव टू कैलकुलेट द एग्रीगेट्स, मेक दिस थिंग वेरी क्लियर, एनालाइज द क्वेश्चन फर्स्ट and then decide from which method you can particularly solve this question. अभी देख के मुझे वैल्यू साफ पता लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो इनकम मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो इनकम मेथड से क्या निकल के आता है? इनकम मेथड से निकल के आता है NDP at FC, फॉर्मूला हो जाता है COE प्लस OS प्लस MI। सिखाया था आपको लास्ट क्लास में यही मेथड। Compensation of employees plus operating surplus plus mixed income gives you NDP at FC domestic income। अब देखो COE की वैल्यू दे रखी है कितनी? 3000। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? बोले सर रेंट आता है, रेवेन्यू आता है, रॉयल्टी आती है, इंटरेस्ट आता है और प्रॉफिट आता है। ये 5 चीजें मिलके ऑपरेटिंग सरप्लस बनाती है। आ जाओ देखते हैं इन 5 में से क्या क्या चीजें हम लोगों को गिवन है। सबसे पहली चीज डिविडेंड आता है, लेकिन डिविडेंड कब आता है? जब प्रॉफिट नहीं गिवन हो। तो हम डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और रिटेन अर्निंग तीनों को प्लस करके क्या बनाते हैं? प्रॉफिट बनाते हैं। बट अभी क्वेश्चन में आप देखोगे तो 4th वैल्यू पर प्रॉफिट गिवन है, दैट इज वाई हम डिविडेंड को नहीं लेंगे, बिकॉज दिस डिविडेंड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एज dividend is already included in profit, so we will not include dividend separately। हम डायरेक्टली क्या लेंगे? प्रॉफिट की वैल्यू लेंगे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट हो गया, फिर इंटरेस्ट हो गया 900 का, उसके अलावा रेंट हो गया 800 का, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 3 चीजें दे रखी है, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, तीनों को प्लस कर लिया। मिक्स इनकम दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है, तो क्या मान लोगे? 0 मान लोगे। सॉल्व करेंगे तो 1300 और ये हो गया 2100, 900, दैट इज 3000। टोटल कितना आया? 6000 इक्वल्स टू NDP at FC आया। बोले 6000 कहां से आया? 3000 तो ये रहा, 3000 में वापस 3000 प्लस करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 6000। इस ब्रैकेट का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3000 आ रहा है। 1300 प्लस 800 2100, 2100 प्लस 900 दैट इज 3000। तो 3000 प्लस 3000 विल मेक 6000। तो ये आपकी क्या वैल्यू आई? NDP at FC की। बट क्वेश्चन ने हमसे ये तो पूछा ही नहीं था कि NDP at FC निकालो। क्वेश्चन ने तो हमसे पूछा है GDP at MP फाइंड आउट करो। ठीक है सर, GDP at MP निकालते हैं। GDP at MP equals to NDP at FC। यही सिंपल सी चीज है। अब देखो यहां पर नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए आपको क्या चाहिए?
डेप्रीसिएशन चाहिए, तो भैया नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रीसिएशन और एफसी से एमपी पे जाने के लिए प्लस एनआईटी, यही चीज चाहिए। अब यहां पर आपके पास डेप्रीसिएशन तो है ही नहीं, तो डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करें? तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कंफर्म है, अभी तक कोई चीज गिवन नहीं होती थी तो हम क्या मान लेते थे उसको, जीरो। बट अभी हम डेप्रीसिएशन को जीरो अज्यूम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका रीजन है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू ग्रॉस की और एक वैल्यू नेट की गिवन है। आप क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे तो आपको मिलेगी कि एक वैल्यू ग्रॉस की और एक वैल्यू नेट की गिवन है, और ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रीसिएशन होता है। तो आ जाइए देखते हैं कौन सी ग्रॉस की और कौन सी नेट की वैल्यू गिवन है। यहां देखिएगा जीएफसीएफ और एनडीसीएफ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। दैट मींस यहां पर नेट का तो टोटल दे रखा है, यानी कि नेट टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है, और ग्रॉस में सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे रखा है। तो डेप्रीसिएशन निकालने के लिए या तो इस फिक्स्ड कैपिटल को टोटल कैपिटल में कन्वर्ट कर लो बाय एडिंग चेंज इन स्टॉक, या फिर इस फिक्स्ड कैपिटल में से इस टोटल कैपिटल में से फिक्स्ड कैपिटल माइनस कर दो, तो ये नेट आपके फिक्स्ड कैपिटल बन जाएगी। कहने का मतलब क्या? फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन फॉर्मूला या तो बना लो जीडीसीएफ माइनस एनडीसीएफ, या फॉर्मूला बना लो जीएफसीएफ माइनस एनएफसीएफ। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि टोटल कैपिटल ग्रॉस की, टोटल कैपिटल नेट की माइनस कर दोगे तो देखो डीसीएफ सेम है, ग्रॉस नेट का डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेप्रीसिएशन हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है जिसमें से ये वाली वैल्यू गिवन है आपको, ये बनाने के लिए आप क्या करोगे? इस वैल्यू को बनाने के लिए दो चीजें प्लस करनी होगी। जीएफसीएफ में चेंज इन स्टॉक प्लस कर दिया जाए, जीएफसीएफ में क्या प्लस कर दिया जाए? चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड कर दोगे, फिक्स में चेंज ऐड कर दोगे स्टॉक का, तो क्या बन जाएगी? टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। और टोटल इन्वेस्टमेंट बनते ही क्या हो गया? वो जीडीसीएफ। और टोटल नेट की तो है ही आपके पास क्वेश्चन में, तो जो भी डिफरेंस होगा वो क्या बन जाएगा? डेप्रीसिएशन बन जाएगा। आ जाओ निकालते हैं। जीएफसीएफ कितना है भैया? 850। चेंज इन स्टॉक कितना गिवन है? आ जाओ देख के लाए, दैट इज 50। और एनडीसीएफ कितना गिवन है? एनडीसीएफ है 800। तो 900 माइनस 800 डेप्रीसिएशन इससे कितना आया? डेप्रीसिएशन निकल के आया कितना? 100। 850 जीएफसीएफ प्लस 50 किया तो क्या बन गया? जीडीसीएफ। जीडीसीएफ में से एनडीसीएफ जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था वो माइनस किया तो क्या आ गया मेरा? डेप्रीसिएशन। एक तरीका तो ये हो गया डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका क्या है? अभी तो मैंने फिक्स को क्या बनाया? टोटल बनाया। अब मैं इस टोटल को, नेट वाले टोटल को क्या बना दूं? डायरेक्ट नेट का फिक्स बना दूं। यानी कि इस एनएफसीएफ के लिए देखो, जीएफसीएफ की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 850। एनएफसीएफ के लिए एनडीसीएफ पता होना चाहिए मुझे, ठीक है। एनडीसीएफ पता होने के लिए भैया क्वेश्चन के अंदर गिवन है एनडीसीएफ, दैट इज 800। इस 800 में से चेंज इन स्टॉक माइनस कर दूं मैं, ठीक है। 800 में से क्या माइनस कर दूं? चेंज इन स्टॉक। कितना? 50 का। तो ये क्या बन जाएगा? एनएफसीएफ की वैल्यू बन गई, क्योंकि नेट की टोटल कैपिटल में से चेंज इन स्टॉक माइनस कर दिया जाए तो क्या बच जाएगी? नेट की फिक्स कैपिटल बच जाएगी, और वही हमें चाहिए। तो 850 ग्रॉस की फिक्स कैपिटल दे रखी थी, और नेट की फिक्स कैपिटल निकालने के लिए नेट की टोटल कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन थी 800, उसमें से 50 माइनस किया तो क्या आ गया? एनएफसीएफ, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो 850 माइनस 750 डेप्रीसिएशन कितना बन गया? 100 बन गया। दैट मींस देयर आर टू वेज थ्रू विच यू कैन कैलकुलेट डेप्रीसिएशन। या तो जीडीसीएफ माइनस एनडीसीएफ कर दो, या फिर
GFCF माइनस NFCF कर दो, दोनों से ही डेप्रीशिएशन की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बचे हुए वेरिएबल सेम है, DCF सेम है, इधर FCF सेम है। जब भी बचे हुए वेरिएबल सेम हो जाते हैं तो जो वेरिएबल बच गए जो कि डिसिमिलर हैं, उन दोनों की वैल्यू का जो भी डिफरेंस है वही आपका आंसर बन जाता है। जैसे ग्रॉस और नेट का जो भी डिफरेंस आएगा वो डेप्रीशिएशन, ऐसे ही डीपी और एनपी का जो भी डिफरेंस आएगा NFI एनपी माइनस डीपी करेंगे तो, और ऐसे ही एमपी माइनस एफसी करेंगे तो NIT आ जाएगा। ये सिंपल सा आपका लॉजिक है। अब मैं एक बार के लिए डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन हटा रहा हूं, आई होप आप सभी ने उतार ली होगी, नहीं उतारी है तो एक बार देख लीजिए। हम लोगों ने क्या किया है, GDCF में से NDCF माइनस किया, GDCF बनाने के लिए GFCF क्वेश्चन में गिवन था 850, उसमें प्लस कर दिया चेंज इन स्टॉक, वो भी क्वेश्चन में गिवन था। दोनों का एडिशन क्या बन गया, GDCF, उसमें से NDCF जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था उसकी वैल्यू माइनस की, तो हमारे पास डेप्रीशिएशन 100 आ गया। सेम चीज सेम प्रोसीजर नीचे वाले में लिया। अब मैं एक बार के लिए इसको हटा रहा हूं बिकॉज मेरे पास अभी जगह कम है। आप लोग इसको वर्किंग नोट्स के नाम से या वर्किंग कैलकुलेशंस के नाम से नीचे कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि कैसे आप डेप्रीशिएशन का अमाउंट लेके आए हैं। ठीक है, NDPFC की वैल्यू आ गई 600, डेप्रीशिएशन की वैल्यू आई थी 100, NIT क्वेश्चन में क्योंकि ऑलरेडी गिवन है दैट इज कितना 300, तो टोटल वैल्यू कितनी बनी 6400। GDP-MP की टोटल वैल्यू कितनी आई 6400 आई। GDP-MP की वैल्यू कितनी आई 6400 आ गई है। अब पहला पार्ट आ गया है आपका GDP-MP का फाइनल आंसर है। पार्ट ए का बॉक्स में पैक कर दिया जाए और पार्ट ए डाल के छोड़ दें। पार्ट बी कैलकुलेट करना है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपको कैलकुलेट करना है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको कैलकुलेट करना है। याद रखिएगा जब भी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का कोई क्वेश्चन आएगा, इट इज फॉर श्योर एक एक्स्ट्रा एग्रीगेट क्वेश्चन में गिवन होगा, सो दैट यू कैन मेक द डिफरेंस ऑफ NP एंड DP एज NFIA। भाई फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हो? NFIA का एक फॉर्मूला होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो वहीं से तो निकलेगी ये फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू, तो उसके लिए NFIA पता होना चाहिए। NFIA भी क्वेश्चन में नहीं है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जहां आपको फैक्टर इनकम कैलकुलेट करनी होगी, उस क्वेश्चन में इट इज फॉर श्योर आपको एक एग्रीगेट एक्स्ट्रा में गिवन होगा ही होगा। अब वो कौन सा एग्रीगेट है, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखोगे तो लास्ट वैल्यू GNPFC की गिवन है। क्या गिवन है? GNPFC की वैल्यू गिवन है। अब देखो हमें पता है NP माइनस DP विल गिव यू NFIA। नेशनल प्रोडक्ट में से डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? NFIA आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। भाई साहब अब NP माइनस DP करने के लिए हमारे पास दो एग्रीगेट होने चाहिए, एक क्वेश्चन में गिवन है और एक हम निकाल चुके हैं। तो आ जाओ करते हैं। हमने क्या निकाला है? GDP एट MP निकाला है। अब या तो आप इसको GNPFC को GNP-MP बनाओ या फिर इस GDP-MP को GDP-FC बनाओ। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया आप जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ एक ही एग्रीगेट, एक ही वेरिएबल का डिफरेंस आपका आंसर बनेगा, बाकी सारे वेरिएबल्स को आपको सेम करना होगा। यानी कि MP सेम करना होगा, ग्रॉस सेम करना होगा, सिर्फ NP और DP का डिफरेंस क्या कहलाएगा? NFIA। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूं तो एक बार देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? GNPFC गिवन है। अब मुझे क्या चाहिए? GDPFC चाहिए। FC सेम, ग्रॉस सेम, नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस क्या बन जाएगा? NFIA बन जाएगा। समझे क्या बोला? भाई बचे हुए दो एग्रीगेट आपको सेम करने होंगे,
जीएनपीएफसी में से जीडीपीएफसी, यानी कि या तो इस एमपी को क्या कन्वर्ट कर लूं मैं, एफसी में कन्वर्ट कर लूं, या जो क्वेश्चन में जीएनपीएफसी गिवन है उसको मैं क्या बना लूं, जीएनपीएमपी बना लूं। और जीडीपीएमपी ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, तो यहां पे भी देखोगे तो भी इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, एनएफआईए। अब भाई जीएनपीएफसी क्वेश्चन में गिवन है तो मैं क्या करूं, जीएनपीएफसी प्लस एनआईटी कर दूंगा, तो वो क्या बन जाएगा, जीएनपीएमपी बन जाएगा क्या, हाँ सर बन जाएगा। क्यों, देखो जीएनपीएफसी से जीएनपीएमपी बनाना है, ग्रॉस से ग्रॉस सेम है, एनपी से एनपी सेम है, एफसी से एमपी पर जाने के लिए, एफसी से एमपी पर जाने के लिए एनआईटी क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो जीएनपीएफसी में एनआईटी प्लस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, जीएनपीएमपी। और जीडीपीएमपी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, समझा कुछ, वापस देखो। दो तरीके हैं आपके पास, या तो जीडीपीएमपी जो आया है उसको जो क्वेश्चन में एग्रीगेट दे रखा है उसके सिमिलर कर लो, या क्वेश्चन में जो एग्रीगेट दे रखा है उसको इसके अकॉर्डिंग सिमिलर कर लो। पहला मेथड मैंने क्या किया, क्वेश्चन में जो एग्रीगेट था उसके अकॉर्डिंग इस जीडीपीएमपी को चेंज कर लिया। क्वेश्चन में एफसी गिवन था तो इस एमपी वाली चीज को भी मैंने क्या बना लिया, एफसी बना लिया। एक तरीका यह है, अगर आप एमपी ऑलरेडी निकाल चुके हो तो क्वेश्चन में जो एग्रीगेट एफसी पर गिवन है उसको क्या बना दो, एमपी बना दो। जीएनपी एफसी गिवन था, मैंने उसको क्या बना दिया, जीएनपी एमपी। बट एक चीज याद रखना, हमेशा नेशनल में से ही डोमेस्टिक माइनस करोगे एनएफआईए के लिए, डोमेस्टिक माइनस नेशनल मत कर देना, प्लस माइनस का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा साइंस का। तो प्लीज साइन का डिफरेंस नहीं है, इसलिए हमेशा याद रखना नेशनल में से डोमेस्टिक माइनस होता है तो एनएफआईए आता है, मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट माइनस होता है तो एनआईटी आएगा, और ग्रॉस में से नेट माइनस होगा तो डेप्रिसिएशन आएगा। इज इट क्लियर? आ जाइए अब हम लोग करते हैं जीएनपीएफसी की वैल्यू, और जीडीपीएफसी कैसे बनाऊंगा ये भी बता देता हूं। जीडीपीएमपी में से एनआईटी माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, जीडीपीएफसी। क्यों, क्योंकि ग्रॉस से ग्रॉस सिमिलर, डीपी से डीपी सिमिलर, एमपी से एफसी पर जाना था तो माइनस एनआईटी। अब देखो दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, एनएफआईए की वैल्यू सेम आएगी। जीएनपीएफसी कितना है, 6150। जीडीपीएफसी की वैल्यू चाहिए हमें तो 6400, जीडीपीएमपी है उसमें से एनआईटी 6400 माइनस एनआईटी 300 का, 300 ही है, एनआईटी 300 ही है, तो 6100। एनएफआईए कितना आ गया, 150 आ गया। 6150 में से 6100 माइनस करोगे, सॉरी एनएफआईए कितना आ गया, यहां पर 50 आ गया, ठीक है। 6150 में से 6100 6100 माइनस करोगे तो यू विल गेटिंग एनएफआईए एस ₹50। ये हो गया एक तरीका। अब इधर देख लो जीएनपीएमपी, भाई जीएनपीएमपी कैसे बनेगा, जीएनपीएफसी में एनआईटी प्लस कर दो। जीएनपीएफसी की वैल्यू कितनी है, 6150 प्लस एनआईटी कितना है, बोले सर एनआईटी है 300, तो 6150 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 6450। कितना आया, 6450 माइनस जीडीपीएमपी कितना, 6400। एनएफआईए की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। कहने का मतलब कुछ किसी भी तरीके से ट्राई करो, बस ये याद रखेगा एनपी और डीपी का डिफरेंस क्या होगा, एनएफआईए हो जाएगा। तो एनपी माइनस डीपी जैसे ही मैंने किया, क्योंकि यहां भी देखो ग्रॉस ग्रॉस सेम, एमपी एमपी सेम, एनपी डीपी का डिफरेंस एनएफआईए सेम, हियर ग्रॉस ग्रॉस सेम, एफसी एफसी सेम, एनपी और डीपी का डिफरेंस एनएफआईए हो गया। अब एनएफआईए की वैल्यू कितनी आई सर, बोले सर 50 आ गई एनएफआईए की वैल्यू। अब ये थोड़ी हमारा फाइनल आंसर है, हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि अभी तो एनएफआईए का फॉर्मूला भी लगाना बाकी है। तो आइए देखिए एनएफआईए का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। एनएफआईए इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर लिया फ्रॉम, अब यहां पे एनएफआईए की वैल्यू तो आ गई 50, फ्रॉम अब्रॉड हमें पता नहीं है, एज इट इज लिख दिया। टू अब्रॉड क्वेश्चन में गिवन है कितना है,
टू अब्रॉड क्वेश्चन में गिवन है 80 का, तो यहाँ पर 80 लिख दिया। अब बताओ 3 में से 2 वैल्यू गिवन है, तो क्या तीसरी वैल्यू दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फाइंड आउट की जा सकती है क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल फाइंड आउट की जा सकती है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। अब आप यहां पर इस 80 को इधर भेज दोगे तो ये कितना हो जाएगा, -80 की जगह +80 हो जाएगा। बिकॉज जैसे ही आप साइड्स बदलते हो LHS से RHS या RHS से LHS जाते हो, साइंस इंटरचेंज हो जाते हैं, तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 80 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 130 इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया। आई होप सभी को समझ में आएगा। वापस मैं एक बार ब्रीफिंग दे रहा हूं फटाफट पूरे क्वेश्चंस की। ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है उस पूरे क्वेश्चन की ब्रीफिंग दे रहा हूं मैं आप लोगों को। आज आप लोगों का काम यही होगा, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं, इस वैरायटी के हैं, वो क्वेश्चंस करिएगा। जहां दिक्कत आएगी आप लोगों की जो लाइव क्लास है उसमें हम लोग सॉर्ट आउट भी करेंगे, उस दिक्कत को मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। क्वेश्चन ने हमसे मांगा था पार्ट ए में जीडीपी एमपी, पार्ट बी में मांगा था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब क्वेश्चन का एनालिसिस किया तो हमें पता चला ये क्वेश्चन इनकम मेथड से सॉल्व होगा। इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाया, एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था 3000, ऑपरेटिंग सरप्लस हम लोगों ने बनाया प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेंट को प्लस करके। डिविडेंड भी क्वेश्चन में गिवन था, बट डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज व्हाई वी हैव एक्सक्लूडेड इट। हम लोगों ने उस डिविडेंड को एक्सक्लूड किया क्योंकि प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन था। तो भैया यहां पर प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट को प्लस करके ऑपरेटिंग सरप्लस बनाया। मिक्स इनकम थी नहीं तो उसको क्या माना, 0 माना। एनडीपीएफसी आया 6000, सबको प्लस करने के बाद फिर उसे जीडीपी एमपी बनाया। जीडीपी एमपी बनाने के लिए डेप्रीशिएशन चाहिए था, तो डेप्रीशिएशन बनाया मैंने 2 तरीके से, या तो जीडीसीएफ में से एनडीसीएफ माइनस कर दिया, या जीएफसीएफ में से एनएफसीएफ माइनस कर दिया, तो भी डेप्रीशिएशन आ रहा था। और डेप्रीशिएशन की वैल्यू कितनी आ रही थी, 100 आ रही थी। जीडीसीएफ कैसे बनाया था, जीएफसीएफ में, बोले सर जीएफसीएफ में चेंज इन स्टॉक प्लस कर दिया था आपने, तो क्या बन गया था, जीडीसीएफ बन गया था। ऐसे ही एनएफसीएफ कैसे बनाया था, एनडीसीएफ में से चेंज इन स्टॉक माइनस कर दिया था, तो मेरा क्या बन गया था, एनएफसीएफ बन गया था। बाकी ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू डायरेक्टली गिवन थी क्वेश्चन में, डेप्रीशिएशन आ गया 100। एनआईटी डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन था कितना, 300 रुपीज, सबको प्लस किया, कितना आया 6400। ये आपका क्या आया, जीडीपी एट एमपी आया। पार्ट ए सॉल्व हो गया, हाँ सर हो गया। डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन भी सिखाई आज आपने, और हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि अभी नेक्स्ट पार्ट है, वो भी सिखाया। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है तो ये कंफर्म है एनपी माइनस डीपी का डिफरेंस से ही आएगा, क्योंकि एनपी माइनस डीपी इज एनएफआईए, और एनएफआईए का फिर फॉर्मूला फर्दर हो जाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये नॉर्मल फॉर्मूला लगता है भैया। अब इसको भी 2 तरीके बता दिए। बोले जब भी फैक्टर इनकम पूछेगा, एक कंफर्म एक्स्ट्रा एग्रीगेट क्वेश्चन में गिवन होगा, और वो एक्स्ट्रा एग्रीगेट गिवन था जीएनपीएफसी के नाम से। तो या तो इस जीएनपीएफसी को जो ऑलरेडी एग्रीगेट निकाल चुके उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लो, या जो ऑलरेडी एग्रीगेट निकाल चुके उसको जीएनपीएफसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लो। तो मैंने दोनों तरीके दिखाए आपको यहाँ पर। पहले वाले तरीके में मैंने क्या किया है, इस जीडीपी एमपी को कन्वर्ट कर लिया किसमें, जीएनपीएफसी में, जीएनपीएफसी के अकॉर्डिंग, यानी कि जीडीपीएफसी में जो क्वेश्चन में एग्रीगेट गिवन था उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया मैंने। तो भैया ग्रॉस ग्रॉस सिमिलर, एफसीएफसी सिमिलर, एनपीडीपी का डिफरेंस एनएफआई है। एक तरीका है कि जो आपके क्वेश्चन में एग्रीगेट गिवन है उसको जो आप ऑलरेडी एग्रीगेट फाइंड आउट कर चुके हो, मार्केट प्राइस पे आप ऑलरेडी एग्रीगेट फाइंड आउट कर चुके हो, तो उस क्वेश्चन वाले एग्रीगेट को मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट कर दो। भैया कर दिया मार्केट प्राइस पे, तो भी मेरा आंसर वही आ रहा है। एनएफआईए आया, एनएफआईए आते ही फॉर्मूला लगाया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फॉर्मूला लगते ही आंसर आ गया भैया 130। ये आपका सिंपल सा कैलकुलेशन था। अब आपके कुछ चीजें आप लोगों को नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखनी है, कुछ प्रिकॉशंस दे रखे हैं, जैसे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड शुड बी
excluded because its value is already included in the estimation while taking the final goods. ठीक है, फाइनल गुड में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, दैट इज व्हाई इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं उनकी वैल्यूज को एक्सक्लूड करते हैं हम. द वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम. क्यों? बिकॉज इन द ईयर इन विच दे वर प्रोड्यूस द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स वर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. दैट इज व्हाई सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता. बट सेकेंड हैंड गुड्स पे कोई सेल परचेज की हो आपने, ठीक है, उस पे कुछ कमीशन मिला हो, आपको कमीशन दिया हो, कमीशन मिला हो, वो इंक्लूड होगा. स्कॉलरशिप्स इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर पेमेंट, सो इट विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. पेंशन, अब पेंशन दो तरीके से, रिटायरमेंट पेंशन है या ओल्ड एज पेंशन है. ओल्ड एज पेंशन होगी तो वो एक्सक्लूड की जाएगी बिकॉज फॉर दैट यू हैव नॉट रेंडर्ड एनी काइंड ऑफ फैक्टर सर्विसेज, सो इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर इनकम. और ट्रांसफर इनकम के लिए हम लोग कोई भी इंक्लूजन नहीं करते हैं नेशनल इनकम में. भाई 55 साल के बाद सरकार फीमेल्स को और 65 ईयर्स के बाद मेल्स को 1000-1500 रुपए पर महीने देती है ना, तो वो इंक्लूड नहीं करना है नेशनल इनकम में, वो ट्रांसफर पेमेंट है. लेकिन मैं आज जॉब कर रहा हूं और मेरी जॉब के रिटायरमेंट पे मुझे कुछ फंड मिलता है पेंशन के नाम पे, और उसके बाद भी मंथली फंड आते हैं पेंशन के नाम पे, तो भैया वो इंक्लूड की जाएगी. रीजन, इसके लिए मैंने 60 साल खुद को घिसा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, सर्विसेज दी हैं, फैक्टर सर्विसेज, दैट इज व्हाई इंक्लूड की जाएगी. साथ ही साथ कोई भी कैपिटल गेन हो आपको या कैपिटल लॉस हो, इंक्लूड नहीं किया जाएगा. शेयर्स की, कोई आपने मान लो किसी कंपनी के शेयर परचेज किए और पड़े पड़े उसकी वैल्यू बढ़ गई, आपने 5 रुपए में खरीदा था और आज उसकी वैल्यू हो गई 100 रुपीज, 95 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है, इंक्रीमेंट हुई वैल्यू. बट ये जो आपको फायदा हुआ है ये कैपिटल गेन कहलाता है, इसको भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं. तो बोले सर फिर डिविडेंड को इंक्लूड करेंगे क्या? वो भी तो शेयर्स पे ही मिलता है. हाँ, डिविडेंड को इंक्लूड करेंगे, वो आपकी फैक्टर इनकम है, आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको मिल रही है, तो डेफिनेटली वो इंक्लूड किया जाएगा. दूसरी चीज, कोई सा भी लोन हो, कोई सा भी लोन हो, जब तक स्पेसिफाई नहीं करे हम उस लोन को क्या मानते हैं, कंजम्पशन पर्पस के लिए. जैसे लोन टेकन बाय उत्कर्ष गंगवाल एंड इंटरेस्ट पेड ऑन इट, विल इट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? तो आंसर होगा नो. ये नहीं बताया कौन से पर्पस के लिए लिया उत्कर्ष गंगवाल ने लोन, तो हम ये मानेंगे उत्कर्ष गंगवाल ने वो कंजम्पशन पर्पस के लिए, खुद की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लोन लिया है और उस पर दिए जाने वाला इंटरेस्ट नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है, दैट इज व्हाई उसको हम एक्सक्लूड करते हैं. लेकिन वहीं बोल दिया जाए उत्कर्ष गंगवाल ने जो लोन लिया है वो प्रोडक्शन के लिए लिया है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए लिया है, तो उस पर जो इंटरेस्ट जाएगा वो इंक्लूड किया जाएगा. ठीक है, ऐसे कुछ आपके प्रिकॉशंस दे रखे हैं. मैं आप लोगों को एक शीट फॉरवर्ड करूंगा, उस शीट में ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स और ऐसे ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं जो आप सभी को एक बार गो थ्रू कर रहे हैं. इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी ऑन ऑल दोज पॉइंट्स, ठीक है, यू कैन फर्दर आस्क मी इन योर डाउट क्लास, इन योर लाइव क्लासेस. आज का टॉपिक मैं यही खत्म कर रहा हूं. उम्मीद करता हूं आप सभी को ये कुछ पॉइंट जो हमने डिस्कस किए और ये जो क्वेश्चन की वैरायटी हमने डिस्कस की ये समझ में आई होगी. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज कंप्लीट ऑल योर क्वेश्चंस ऑफ दिस वैरायटी एंड इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट डू आस्क मी इन द लाइव क्लास. टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे. वन मोर थिंग, in the next live class or in the next video classes we will be starting a new topic, money and banking. एक नई यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, so please इस यूनिट को यहाँ पर आज कर लीजिएगा, क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा. कोई दिक्कत लगती है जो लाइव क्लास आ रही है उसमें पूछ लीजिएगा. टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे.